गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 48 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। यही समता योग कहलाता है। अर्जुन, कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म तो किए बिना चलने वाला ही नहीं है। तो तू जो कर्म करे वो कैसे कर, उसकी प्रेरणा, उसका मार्गदर्शन परमात्मा यहाँ इस 48वें श्लोक में कर रहे हैं। अर्जुन के लिए संबोधन किया है, धनंजय, तू योग में स्थिर रहकर तू कर्म कर और आसक्ति को छोड़कर तू कर्म कर। पहली बात, योग में स्थिर होकर प्रभु ने कहा है, और दूसरी बात आसक्ति छोड़कर। तीसरी बात कही है, सिद्धि और असिद्धि में सम रह करके तू कर्म कर, समबुद्धि रखकर, क्योंकि समत्व योग युच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। इस श्लोक में सिद्धि, असिद्धि और समत्व, ये 3 कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी मुक्ति मिलेगी। जब हमारे मन बुद्धि चित्त के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, जब हम कॉन्शियसली जिएंगे। आप कह सकते हैं कि क्या अब हम कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं? अभी नहीं जी रहे। अधिकतर लोग जो समाज में जीवन जीते हैं वो मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, मशीनरी जीवन जीते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया से ही जीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। अध्यात्म की यात्रा है, साधना है, उसमें सचेत होकर जिए। चाहे कितनी ही बार की स्थिति बदलती रहे, सिद्धि आए असिद्धि आए, तुम्हारे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की स्थिरता में, आनंद में, शांति में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी को ही भगवान समत्व योग कर रहे हैं। ये याद रखना है कि शांत होना एक बात है और समत्व में स्थिर होना वो अलग बात है। आप जब शांत होते हो, यानी समत्व में स्थिर हो, तभी अस्तित्व ने, ईश्वर ने आपको जो ऊर्जा दी है, आपके भीतर जो रहस्य भरे पड़े हैं, आपका पोटेंशियल, आपकी क्षमता है, उसको पहचानने का, उसका सदुपयोग करने का सामर्थ्य तभी प्राप्त होगा जब आप समत्व में स्थिर होते हैं। या जैसे उदाहरण के लिए, आपकी कोई बहुमूल्य चीज सरोवर में गिर गई। अब सरोवर में कूद गए, हाथ पैर हिलाने से वो नहीं मिलेगी। समझदार व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई मूल्यवान चीज सरोवर में गिर गई तो सरोवर के किनारे शांत बैठ जाता है, सरोवर के जल को स्थिर होने देता है। हो जाने के बाद पानी तो शुद्ध है, स्थिर हो जाएगा, तो नीचे बॉटम में जहां आपकी वस्तु पड़ी है
वहाँ पर वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। जितनी आपने उटपटांग हरकतें की, पानी हिला, उतना ही आपकी वस्तु अस्पष्ट हो जाती है। जैसे सरोवर में गिरी वस्तु को पाने का एक ही तरीका है, जल को शांत हो जाने दो, तो वो चीज स्पष्ट दिखाई पड़ेगी नीचे क्या है। ऐसे अपने भीतर जो ऊर्जाएं हैं, रहस्य हैं, शक्तियां हैं, भगवान ने जो हमें प्रदान की है, पहले तो उनको हम पहचाने। मनुष्य इतना अस्वस्थ होकर जीता है, इतना अशांत होकर के जीता है, इतनी विक्षिप्त मनोदशा में जीता है कि उसे स्वयं पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। बस खींचा चला जाता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बस वही देखता रहता है। तुम्हें संसार में दूसरों की नकल करने के लिए नहीं भेजा गया भगवान ने, तुम्हें अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए और उस शक्ति का सदुपयोग करके श्रेष्ठत्व को पाने के लिए भेजा गया है। और अपनी शक्तियों से यदि फेस टू फेस होना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है समत्व योग उच्यते। शांत हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। जो व्यक्ति शांत होकर के, स्वस्थ होकर के, समत्व की स्थिति में रह करके अपनी ऊर्जाओं को पहचान जाता है, वो ही समृद्ध बनता है, ऐश्वर्य को पाता है। पूरी प्राणी सृष्टि में एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास भगवान ने बुद्धि दे रखी है, बुद्धिमान प्राणी है। दूसरे प्राणियों में बुद्धि की मात्रा बहुत कम है, उनकी मर्यादाएं हैं। दूसरे प्राणी निष्क्रिय होकर जीते हैं, मनुष्य बुद्धि से जीता है। बकरी जब जंगल में चरने जाती है तो उसने बोटोनिकी या बायोलॉजी का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उसको पता होता है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो उसको नहीं खाने हैं, जो जहरीले पौधे हैं वो नहीं खाती है। प्राणियों में कभी फूड पॉइजन नहीं सुना है। गाय घास ही खाएगी। जंगल में चाहे कोई मरा हुआ पशु होगा तो चाहे गाय कितनी भी भूखी हो वो नहीं खाएगी। मनुष्य के पास बुद्धि है, अपने अतीत के अनुभव के आधार पर मनुष्य सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसले करता है और अच्छे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करता है। ये बुद्धि का काम है। लेकिन कितने मनुष्य हैं जो ईश्वर ने पावरफुल बुद्धि दी है उसे समझने का प्रयास करते हैं। छोटी सी मशीन के साथ भी मैनुअल कॉपी आती है, लोग उसको पढ़कर उस मशीन को समझने का प्रयास करते हैं। एयर कंडीशनर आया और उसके साथ उसका रिमोट आया। ये छोटे से रिमोट को हम समझते हैं, सारे बटनों की जानकारी लेंगे, उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो इतना जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, अति आधुनिक यंत्र भगवान ने हमें दिया है और उसमें भी बुद्धि, कभी प्रयास किया है इसको समझने का, इसका श्रेष्ठ उपयोग कैसे करें? चूंकि मनुष्य ने इसको अभी तक समझा ही नहीं, इसलिए इसका उपयोग, इसका दुरुपयोग भी हुआ है। उन्होंने समझा। पूरे मनुष्य मानवता का इतिहास देखो आप, जिन लोगों को अभी तक पॉजिटिवली हम स्मरण करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग किया। जिन लोगों को आप मानवता के शत्रु के रूप में स्मरण करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने भगवान की दी हुई बुद्धि का दुरुपयोग किया। कारण एक ही है, बाकी सारे साधन सबके पास होते हैं। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो रावण की निंदा हुई।
असुर कहलाया, राक्षस कहलाया। ब्राह्मण परिवार में था फिर भी राक्षस कहलाया। और जिन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया उनकी प्रशंसा हुई, उनको आदर से समाज देख रहा है। जिसे हम कहते हैं संस्कृति का विकास हुआ या सभ्यता का विकास हुआ, उसका हेतु क्या है? धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में देखें कि उसका हेतु क्या है। उसका हेतु एक ही है, मनुष्य को अपनी इस बुद्धि के प्रति जागृत करना, उसका सदुपयोग करने के लिए प्रेरणा देना। पूरे धर्म का यही हेतु है। धर्म का हेतु कौन से रंग का टीका लगाओ ये समझाने का नहीं है, इस मंदिर में जाओ उसमें मत जाओ, ये तो व्यापारी लोग करते हैं। ऐसी कंठी पहनो दूसरी मत पहनो, ये धर्म के हेतु नहीं है। धर्म का हेतु है परमात्मा ने जो हमें ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस बुद्धि को पहचानो और उसका सदुपयोग करें, ताकि हमारा, अपना परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और पूरे विश्व का कल्याण हो। ये बात जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक व्यक्ति धर्म के अंदर अध्यात्म के नाम पर केवल क्रियाकांड में फंसा रहता है। टीका लगाया, धार्मिक बन गया, ये धर्म नहीं है। बुद्धि को समझे, बुद्धि का सदुपयोग किया। ईश्वर ने आपको जो ऊर्जाएं दी है, जो शक्तियां दी है, उसको समझने का प्रयास किया, उसका सदुपयोग किया। बुद्धि को समझकर उसमें समता लाना ही भगवान कहते हैं समत्व योग उच्यते। इक्वानिमिटी। आज की बीमारी क्या है? सबके पास बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में समत्व नहीं है। और चूंकि बुद्धि में समत्व नहीं है, इसलिए होता क्या है, बुद्धि का काम है समझना और रिस्पोंड करना, ये बुद्धि का काम है। और व्यक्ति सोचता है कि जो उसे लगता है वही सही है, वो समत्व रूप से नहीं देख रहा है। भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण का शब्द बार बार याद रखना है, समत्व योग उच्यते। इक्वानिमिटी से नहीं देख रहा है, वो जो वस्तु है उसे नहीं देख रहा है, वो वही देख रहा है जो वो खुद देखना चाहता है। इसलिए लोग कहते रहते हैं तुम सही नहीं हो, मैं एग्री नहीं हूं, लेकिन सामने वाला कह रहा है वो सही कह रहा है, तू एग्री नहीं करते हो, वो तुम्हारे लिए नुकसानदायी है, ये समत्व नहीं है। आज विश्व में तनाव की बात चल रही है, इसका कारण यही है। व्यक्ति के पास पावर है, प्रसिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि सोचने का ढंग सही नहीं है, समत्व बुद्धि नहीं है। और इसका परिणाम होता है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति सक्सेसफुल होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता जाता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। लोग कहते भी हैं यदि सक्सेस चाहो तो स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा। भगवान कहते कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन, समत्व को योग कहा जाता है। गीता योग शास्त्र है, तो शास्त्र की परिभाषा क्या है? प्रत्येक कर्म को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। समत्व यानी समता। अध्यात्म का यही लक्षण है, व्यक्ति को समत्व प्राप्त हो, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी प्राप्त हो, इसको कहेंगे समत्व, संतुलित। असंतुलित हो जाना बहुत आसान है, बहक जाना, टूट जाना आसान है, लेकिन समता बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा भी सुख आएगा व्यक्ति बहक जाएगा, थोड़ा सा भी दुख आएगा व्यक्ति बिखर जाएगा, टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। सुख व्यक्ति को
पागल बना देता है और दुख व्यक्ति को घायल कर देता है। ये दोनों परिस्थिति ना हो, सब परिस्थितियों में इक्वोनिमिटी हो, समत्व हो, ये शांति से भी बड़ी ऊंची अवस्था है। कई लोग धर्म का हेतु शांति को समझते हैं, इक्वोनिमिटी हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, कठपुतली की तरह नहीं बनना है, समता में रहें। योगी की सबसे ऊंची अवस्था है समता। समत्व बुद्धि रखो, समता रखो। श्री आनंदमय भगवान जी ने अपने श्री ब्रह्म ज्ञान लेख के 24वें सूत्र में समता का वर्णन किया है। कहते हैं समता समस्त गुणों का राजा है। समता सिद्धि ध्यान योग सहित निष्काम सेवा के अभ्यास से प्राप्त होने का विधान है, उसी से ही प्राप्त हो सकती है। आगे प्रभु जी कहते हैं कि समता किसका वाचक है। प्रश्न किया उन्होंने और उत्तर दिया है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, स्तुति निंदा आदि राग और द्वेष और हर्ष शोक प्रद्वंद्वों में समचित रहने का नाम है समता। ये समता साधन करते रहने से प्राप्त किया जा सकती है। इसकी सिद्धि मिल जाने पर अपने आत्मज्ञान, अपने मूल स्वरूप का पूर्ण बोध हो जाता है। और आगे विश्व शांति भाग 2 में श्री ब्राह्मण पद के ज्ञान लेख में भगवान जी ने समय है शब्द को समता का वाचक कहा है। द्वंद्वों में समचित रहने का नाम है समता। सेवा योग, ध्यान योग और समाधि योग का अभ्यास करते करते साधक को श्री प्रभु पिताजी की शक्ति के बल पर बिना कष्ट के आनंद शांति पूर्वक 6-8 घंटा लगातार स्थिर आसन से आत्म स्मरण प्रायण समाधि मग्न बैठने की शक्ति प्राप्त होती है। उस अवस्था में उसके नेत्र बंद, पलक शांत, शरीर इंद्रिया बिना हिले डुले, मन विक्षेप रहित और निंद्रा आलस्य से रहित रहता है। और वहाँ प्रभु जी लिखते हैं कि दिन रात के 24 घंटों में से 16 घंटे ध्यानावस्थित रहने की शक्ति प्राप्त होती है। व्यवहार काल में मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ अनुकूल प्रतिकूल संघर्षण होते रहने पर भी वह व्यक्ति कामना, क्रोध, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित होता है, निर्विकार रहता है और उसके हृदय में विलक्षण आनंद व परम शांति सदा सर्वदा बनी रहती हैं। उसे अपने आनंदमय आत्म स्वरूप के अनंत, अपार, असीम होने का बोध होता है, अर्थात समष्टि चेतन ब्रह्म में अभेद भाव से युक्त होने का ज्ञान हो जाता है। जब ऐसी विलक्षण स्थिति प्राप्त हो जाए, उस वक्त वहां कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तब समझना चाहिए कि समय है। समय यानी इस गुण की अनुभवपूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई है। समता सिद्धि के साथ ही आनंद शांति और शक्ति मुक्ति प्राप्त करने की कामना पूर्ण हो जाती है। यही प्रभु जी का विधान है, यानी समत्व योग उच्यते। अब 49वें श्लोक को देखते हैं। तो 49वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे तो कृपण है। हे अर्जुन, तुझे तो निष्काम कर्म योग जो बताया जा रहा है उससे सकाम कर्म योग बहुत ही
अधम है। कामना से कोई व्यक्ति कर्म करे वो बहुत अधम है। निष्काम करे वो श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तो इस बुद्धि योग की यानी निष्काम कर्म योग की शरण में जा, शरण को ग्रहण कर। क्योंकि फल की अभिलाषा रखने वाले, फल की कामना से कर्म करने वाले अत्यंत ही दीन है, कृपण है, कंजूस है, लालची है। इस श्लोक को और थोड़ा समझें। बुद्धि योग और कर्म ये दो अलग बातें हैं। बुद्धि योग कहते हैं निष्काम कर्म योग को, और कर्म कहते हैं सकाम कर्मों को। कोई इच्छा से, कोई अभिलाषा से आप कर्म करो, यह स्पष्टता आवश्यक है। इसलिए कि कई बार लोग, और बड़े बड़े लोग, कर्म को ही कर्मयोग समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति निरंतर अपने कर्मों में व्यस्त रहता है या रहता होगा, चाहे वो बिजनेस के कर्म हो, चाहे वो समाज सेवा के कर्म हो, या चाहे वो राजनीतिक कर्म हो, राजनीतिक सेवा में व्यस्त हो। कोई कहे कि हमारे दादाजी 80 वर्ष की उम्र में भी कर्मयोगी थे, कर्म करते रहते थे, सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक व्यस्त ही रहते हैं, बड़े कर्मयोगी है। नहीं, ये अधूरी समझ है। कर्म करते रहना इसका अर्थ कर्मयोगी हुआ ये नहीं है। इसलिए यहां भगवान ने दो बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। बुद्धि योगात् कर्म अवरम दूरेण ही अवरम, यानी बुद्धि योग निष्काम कर्म योगी कर, दूसरे कर्मों को ग्रहित व निंदनीय कर्म बताया है, उससे दूर हो जा। निरंतर कर्म करना यह कर्मयोगी का लक्षण नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से, समत्व बुद्धि से, इक्वानिमिटी से कर्म करते रहना यह कर्मयोग का लक्षण है, कर्मयोगी का लक्षण है। केवल कर्म करना, लोग मेरी प्रशंसा करें, तालियां बजे, विशेष अतिथि का स्थान दे देवे मेरे को, समाज में सम्मान पत्र मिले, ये इच्छा मात्र रहना ही सकाम कर्म हो गया है। केवल इतनी इच्छा हो गई, वो कर्म सकाम कर्म बन गया। बहुत एक्टिव रहना इसका अर्थ नहीं है कि वो कर्मयोगी है। सकाम कर्म संसार में बंधन निर्माण करता है, जबकि बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग दोनों एक ही है। बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग, वो पहली बात तो बंधन निर्माण ही नहीं करता है, बल्कि पुराने बंधन है उनसे छुड़ाता है। इसलिए उन्हें श्रेष्ठ कहा है प्रभु ने। अर्जुन, तो इस निष्काम कर्म योग की स्थिति में जा। यह स्पष्टता तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी की है और मधुसूदन सरस्वती जी ने भी की है कि कई बार निवृत्त व्यक्ति भी अत्यंत प्रवृत्त हो सकता है। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, हमारे शास्त्रों में दो मार्ग बताए हैं। हम कुछ नहीं करते, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बार बार कहने वाले व्यक्ति भी फल का अभिलाषी हो सकता है। हम तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, हम तो समाज का कल्याण करने के लिए ही कर रहे हैं, ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति वो कहेगा मुझे क्या स्वार्थ है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ये कहने वाला व्यक्ति, हाँ हो सकता पैसा नहीं चाहिए उसको, सत्ता चाहिए, चलो वो भी नहीं चाहिए तो वाई तो चाहिए ही, सम्मान चाहिए, चलो मान लेते हैं संसारिक सुख कुछ नहीं चाहिए, न सत्ता चाहिए, न खुशी चाहिए, और न वाई चाहिए, और न सम्मान चाहिए। तो एक इच्छा तो रहती है कि पुण्य मिले,
भला करते हैं, कल्याण करते हैं तो हमें पुण्य मिले। इस लोक में नहीं तो उस लोक में कुछ चाहिए, लेकिन चाहत तो बनी रही। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि इस भ्रम में मत पड़ना। कई बार निवृत्ति की बात करने वाले लोग प्रवृत्त रहते हैं और कई बार निरंतर प्रवृत्त रहने वाले, निरंतर प्रवृत्ति करने वाले लोग भी भीतर से निष्काम कर्मयोगी रहते हैं। वो हर वक्त बिजी रहेंगे, लेकिन भीतर से बिल्कुल निरपेक्ष, निराकांक्ष, समुद्र वृत्ति वाले। यानी कोई नदी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, समुद्र उसको लेने नहीं जाता है। हमें अपनी मौज है। तो कर्म है, कर्म और कर्म योग का ये अंतर जरूर समझे। और भगवान कहते हैं, अर्जुन ऐसी चेतना में पूर्ण समर्पण आश्रय से प्रयत्न करो, यानी निष्काम कर्म योग की श्रेणी में जाओ। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।